तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से आज चक्रवाती तूफान निवार गुजरने वाला है। इसे लेकर सरकार और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई हैं। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। एनडीआरएफ, तटरक्षक बल, फायर डिपार्टमेंट समेत विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से बातचीत कर तूफान से पैदा हालात की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं एनडीआरएफ प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि चक्रवाती तूफान की स्थिति तेजी से बदल रही है और यह 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ के करीब 1200 बचाव कर्मचारियों को तैनात किया गया है और 800 अन्य को तैयार रखा गया है। कोरोना वायरस की 4 वैक्सीन का अंतरिम डेटा सामने आ चुका है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जहां ओवरऑल 70.4% असरदार रही, वहीं बाकी तीनों का सक्सेस रेट 94% से ज्यादा है। ऑक्सफर्ड का टीका भी खास डोज पैटर्न पर 90% तक असर करता है। रूसी वैक्सीन को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन अब रेगुलेटर्स के पास इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आ जाएंगी। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होने की संभावना लगातार बनी हुई है। भारत सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग बना ली है। प्राथमिकता के आधार पर टीका किन्हें और कैसे दिया जाएगा, इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है। भारत में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। इस हाई प्रायोरिटी ग्रुप में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बता दी जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था या हेल्थ वर्कर्स का नाम भी शामिल होगा। पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी डोज के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो डिजिटल क्यूआर आधारित एक सर्टिफिकेट भी जेनरेट होगा जो कि वैक्सीन लगने का सबूत होगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके जरिए कोविड टीकों के स्टाफ और डिस्ट्रीब्यूशन या वैक्सीनेशन को ट्रैक किया जाएगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 92 लाख के पार पहुंच गए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 86,42,000 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,22,216 हो गए। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से 481 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,699 पर पहुंच गई। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 4,44,746 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह संख्या मंगलवार के मुकाबले 6,079 ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 5 लाख से कम रही। यह संक्रमण के कुल मामलों का 4.82% है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 86,42,771 हो गई, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर 93.72% हो गई। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 1.6% है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों और दूसरी लहर की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से मुंबई आने वालों की जांच के लिए बीएमसी ने तैयारी पूरी कर ली है। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिशा निर्देशों के मुताबिक एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर फ्लाइट और ट्रेन से आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही उन्हें मुंबई में एंट्री दी जाएगी।
कमिश्नर चहल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के लिए 2 नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इनमें एक डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संतोष गायकवाड़ और डेप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर अजित तावड़े शामिल हैं। ये रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की व्यवस्था करेंगे। 6 वार्डों के असिस्टेंट कमिश्नर भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें रेलवे से कोऑर्डिनेट करने से लेकर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था करना शामिल होगा। राजधानी दिल्ली में हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदूषण लौट आया है। खराब एयर क्वालिटी के चलते आसमान में धुंध छाई हुई है। बुधवार सुबह 9 बजे आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में पारा भी अब नीचे जाना शुरू हो गया है। बुधवार सुबह राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार गुरुवार के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत से कोहरा पड़ना शुरू होगा और पारा तेजी से नीचे जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के रुख से देश की राजधानी भी ठंडी हो रही है। अगर हवाएं तेज चली तो प्रदूषण से थोड़ा निजात मिल सकता है, लेकिन ठंड बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त हो रही सर्दी की वजह से मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया है।